हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट के बायोलॉजी। लूसेंट के बायोलॉजी में देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं दिया है लूसेंट में और अच्छे से क्लियर नहीं दिया है, इसलिए समझाने के लिए मुझे फिगर वगैरह यूज करना पड़ रहा है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था पूरा। तो जो मेन ऑर्गन है डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको डिस्कस करेंगे आज। जैसे लीवर, गैल ब्लेडर और पैनक्रियाज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर हमारे बॉडी का, जो कि लीवर आपको दिख रहा है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में हमने आपको बता दिया था। ग्लैंड क्या करता है? कुछ सिक्रीट करता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। और एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को और एक्सेलरेट करता है। ये सब बेसिक बात हमें पता है। तो लीवर को हमने क्या बोला? हमने बोला लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और कोई भी ग्लैंड एंजाइम को सिक्रीट करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, उसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 केजी से लेके 2 केजी तक होता है। क्लियर? लीवर से क्या होता है? लीवर से सिक्रीट करती है बाइल। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीवर है। लीवर से क्या होता है? बाइल सिक्रीट करती है। एक जूस टाइप का होता है, एक एंजाइम होता है, समझ लीजिए। और उससे क्या होता है? ये बाइल क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ से आपको मान लो ये लीवर है, ये यहाँ से आके आपको पता है यहाँ पे पहुँचते हैं। ये ड्यूडेनम एक्चुअली पार्ट है किसका? आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ रहता है, जो भी एंजाइम, जो भी चीज़ रहता है, उसको एक्सेलरेट करने का काम करता है लीवर। उसमें अपना भेजता है क्या? लीवर अपना उसमें बाइल जूस भेजता है। ठीक है, बाइल जूस। तो लीवर क्या करता है? लीवर और क्या कर सकता है? क्लियर? इतना क्लियर है ना? समझिए, यहाँ से लीवर से बाइल जूस निकलता है और वो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसमें हमने कल डिस्कस किया था पिछले दिन, ड्यूडेनम। तो यहाँ पे और रिएक्शन को बहुत तेज करता है। तो और क्या कर सकता है? और लीवर क्या करता है? लीवर और भी चीज़ करता है। लीवर यहाँ पे मैं दो चीज़ बताता हूँ। लीवर कन्वर्ट करता है अमोनियम, एमिनो एसिड को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो आप बोलोगे भैया अमोनिया, एमिनो एसिड आया कहाँ से? एमिनो एसिड पहुंचा कैसे? एक एंजाइम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था ड्यूडेनम में, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने यही बताया था कि ट्रिप्सिन क्या करता है, समझ लीजिए। प्रोटीन और प्रोप्टेन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। वही एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है कौन? लीवर। क्लियर? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करने को डीएमिनेशन बोलते हैं। फिर से अमोनिया को अगर यूरिया में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एमिनो एसिड को हमने कन्वर्ट किया अमोनिया में, किस प्रोसेस से? डीएमिनेशन। अब अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब कौन करता है? ये सब लीवर में ही होता है। तो अमोनिया अगर फर्दर कन्वर्ट हो गई यूरिया के द्वारा, किस साइकिल के द्वारा कन्वर्ट होती है? इस साइकिल का नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल। क्लियर? अब यूरिया बन गया, तो यूरिया शरीर के बाहर कैसे आता है? थ्रू किडनी। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूरिया शरीर से बाहर किस द्वारा आता है? किडनी के द्वारा आता है। सबसे पहले लीवर क्या करते हैं? एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है डीएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू, और अमोनिया फिर यूरिया बाहर आ जाता है किडनी के थ्रू। क्लियर? और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करवाता है प्रोटीन और
पेप्टोन को एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे डिस्कस करते हैं। लीवर क्या कर सकता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने खाना किसी दिन नहीं खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो लीवर क्या करता है, आपके बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर प्रोटीन होंगे, प्रोटीन उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, ताकि आप जिस दिन फास्ट किए हो उस दिन इसको यूज कर सको। समझ में? लीवर कन्वर्ट करता है प्रोटीन को ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि किसी समय अगर कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी हो, आप खाना नहीं खाया फास्ट में। क्लियर? अब देखो, तो आपको लगेगा भैया सिर्फ लीवर क्या करता है, उल्टा काम ही करता है, हमें खाना देता है। नहीं, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में अगर एक्सेस आ जाता है ना, तो उसको स्टोर करके चुरा के भी रख लेता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लीवर क्या करता है, अगर आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज आ गया, एक्सेस ग्लूकोज, तो उसको कन्वर्ट कर लेगा ग्लाइकोजिन में, ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर? और उसको स्टोर कहाँ पे कर देगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, स्टोर कहाँ पे करेगा, हेपेटिक सेल में, हेपेटिक सेल में स्टोर कर देगा। क्लियर? तो दोनों चीज हो रहा है, यानी इतना समझ सकते हैं कि ये मैनेज करने, आपके पास एक्सेस हो जाता है, एक्सेस हो गया अगर कार्बोहाइड्रेट, तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हेपेटिक सेल में क्या कर सकता है, इसको रख सकता है, स्टोर कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, ताकि इसको एज ए रिजर्व न्यूट्रिएंट यूज किया जा सके, रिजर्व न्यूट्रिएंट यूज किया जा सके। और क्या करता है, दो चीज और बहुत इंपॉर्टेंट था लीवर का काम, मैं आपको पिक्चर में ही दिखाता हूँ, कहाँ पे, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, ये बीच में। हाँ, इन केस अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं पहुंचे तो क्या किया जाता है, मतलब हमारे बॉडी में मतलब कि सिंपल समझो, हमें अगर फैट नहीं मिला हमारे खाने में, हमारे फूड में, तो लीवर क्या करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ब्लड के क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन। जब हम कराए थे कौन सा चैप्टर, फिब्रिनोजिन प्रोटीन, जब हम ये चैप्टर कराए थे ना, कौन सा चैप्टर होता है, ब्लड वाला चैप्टर, तो उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मैंने नहीं बताता फिब्रिनोजिन प्रोटीन की जरूरत होती है, लीवर ही उसको क्या करता है, बनाता है, प्रोडक्शन करता है। और एक और प्रोटीन का नाम है, तो आपसे पूछा जाएगा सर बताइए ब्लड के क्लॉटिंग के लिए कौन सी प्रोटीन की जरूरत है, तो फिब्रिनोजिन प्रोटीन। दूसरा है हेपेरिन प्रोटीन होता है, हेपारिन प्रोटीन क्या करता है, इवन क्लोटिंग से रोकता है। क्लोटिंग कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर में, बॉडी के अंदर में क्लोटिंग नहीं करना है, बॉडी के बाहर कोई जख्म लग गया वहां पे क्लोटिंग करनी है ना, ब्लडी के अंदर क्लोटिंग नहीं करनी है। ये कहाँ कौन सा प्रोटीन करता है, हेपारिन प्रोटीन। क्लियर? और एक और चीज, कोई डेड आरबीसी होगा, डेड आरबीसी ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, ये लीवर में डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ लीवर में। क्लियर? लीवर क्या करता है, लीवर रिजर्व करता है कुछ क्वांटिटी ऑफ आयरन, कॉपर और विटामिन को। ठीक है, लीवर रिजर्व भी करता है। उसके अलावा लीवर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्लियर? और लीवर इसलिए इम्पॉर्टेंट क्लू है मतलब अगर किसी इंसान का डेथ हुआ है किसी पॉइजन के खाने की वजह से, तो लीवर से काफ़ी कुछ पता चल जा सकता है। तो लीवर के बारे में इतने सारे पॉइंट हो गए कि हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैल ब्लैडर का पहले पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको बहुत कुछ पता चल जाए पिक्चर से ही। यहाँ पे इतना क्लियर है ना। अब दूसरा कलर का लेते हैं, देखो ये है गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर की बात करते हैं, ये पियर शेप का होता है और यहाँ से जैसे मान लो गैल ब्लैडर में एक्चुअली क्या होता है,
pear shaped sac in which bile coming out liver, मतलब जो लीवर से बाइल आता है वो यहीं पे स्टोर होता है, बाइल यहीं पे स्टोर होता है। और उसके बाद हाँ, तो हमें इतना तो पता चला भाई लीवर से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लीवर से पहले गैल ब्लेडर में आ रहा है, सॉरी क्या हुआ, लीवर से पहले गैल ब्लेडर में और गैल ब्लेडर से होके तब ड्यूडेनम में जा रहा है। क्लियर है ना, समझ में ना, पहले गैल ब्लेडर में लीवर से बाइल जो आता है पहले गैल ब्लेडर में आता है, गैल ब्लेडर के बाद जा रहा है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कुछ बात हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम टेक्स प्लेस बाय द रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा बनता है। बाइल किस कलर का होता है, बाइल ये वाला बाइल जो गैलब्लेडर से होकर बाइल आता है, कॉमन बाइल डक्ट, ये एक्चुअली येलोइश ग्रीन कलर का होता है। इसमें अल्कलाइन होते हैं, अल्कलाइन मतलब थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। इसमें इसका पीएच 7.7 होता है और इसमें क्या होता है एक्चुअली 85% वाटर होते हैं और 12% क्या होता है बाइल पिगमेंट होते हैं। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया बाइल के काम क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ काम हम देख लेते हैं बाइल के, ठीक है ना। बाइल के कुछ काम देख लेते हैं। ये क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बताता है ताकि पैनक्रियाज जूस अच्छे से काम कर सके। फूड को अल्कलाइन बना देता है क्योंकि 7.7 पीएच था ना, बेसिक हुआ ना, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, तो फूड को अल्कलाइन बना देता है ताकि क्या कर सके, पैनक्रियाज जूस अच्छे से काम कर सके। हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है हमारे बॉडी के अंदर, हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर होता है, मार देता है। उसके बाद फैट को क्या करता है, इमल्सीफाइज करते हैं, इमल्सीफाइज कर देता है। क्लियर। उसके बाद जो इंटेस्टाइन का वॉवल मूवमेंट होता है ना, उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है और अच्छे से मिक्स हो सके, और ये मदद करता है विटामिन के को एब्जॉर्ब करने में। क्लियर। या और भी जो भी विटामिन होते हैं उसको फैट में मिक्स करने में ये मदद करता है। तो हमें क्लियर हो गया। देखो अब क्या हुआ कि बाइल डक्ट में कहीं मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना, तो लीवर सेल क्या करेगा, बिलिरुबिन ब्लड से लेना बंद कर देगा। देखो जब भी बाइल डक्ट, जो भी हम बात करते हैं बाइल डक्ट जो रास्ता है जिससे लीवर के थ्रू, पहले जैसे मान लो यहाँ पे ये है कॉमन बाइल डक्ट होता है, यहाँ से इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, इसमें कुछ इधर उधर कुछ हो गया, तो लीवर जो पहले ले रही थी, लीवर ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देगी, बिलिरुबिन। क्लियर। क्योंकि इधर पास नहीं कर पा रहा है तो बिलिरुबिन लेना बंद कर देगी, तो बिलिरुबिन लीवर ब्लड का बिलिरुबिन लेगी ही नहीं, तो ब्लड में ही फैला रहेगा ना बिलिरुबिन, तो इसीलिए वो बिलिरुबिन स्प्रेड हो जाता है और उसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं। तभी तो जो जॉन्डिस के लिए जो टेस्ट होता है वो बिलिरुबिन होता है, क्योंकि बिलिरुबिन को एक्चुअली काम करना चाहिए था लीवर को, लीवर क्या कर लेता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन लीवर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। क्लियर। क्यों, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट में एक रास्ता में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके कारण। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम पैनक्रियाज की बात करते हैं। तो पहले हाँ देखो यहाँ पे है ना, ये लीवर आया, लीवर में गैल ब्लैडर के थ्रू लीवर के थ्रू गैल ब्लैडर, ये सब हमने देखा ना। उसके बाद यहाँ आया ये वाला, फिर वहाँ से जाएगा ड्यूडेनम में। क्लियर। उसके बाद बात करें तो पैनक्रियाज की बात करते हैं। क्लियर। एक पिक्चर आप देख लो, ये है पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज में छोटा छोटा दिखता है ना, वो आपको बताऊंगा। पैनक्रियाज एक्चुअली क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट। एक नया और पेन लेते हैं, हाँ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। पैनक्रियाज जो होती है ग्लैंड, वो पैनक्रियाज जूस निकालती है, हमें पता है पैनक्रियाज जूस, हमें पता है पैनक्रियाज जूस में 3 चीज़ होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये सब देख चुके हैं। तो पैनक्रियाज जूस में 98% तो वाटर होता है,
उसका रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है या एंजाइम होता है। और पैनक्रियाज जो जूस निकलती है, जूस अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन जूस होता है, यानी बेसिक जूस होता है, जिसका पीएच 7.5 से 8.3 होता है। क्लियर। और इसके पास इट कॉन्टेन्स द एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट ऑल द 3 टाइप ऑफ मटेरियल, देयरफॉर देखो, इसलिए इसके पास ऐसा एंजाइम होता है ना जो तीनों टाइप के फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। तो पैनक्रिया जूस को आप कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस होता क्या है, आप देखो, ये जो पूरा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में जो डॉट दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरेंज। ये इनका नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेडिकल साइंटिस्ट लैंगरहंस ने इसको डिस्कवर किया। इसने बताया कि इस एक आइसलेट के अंदर 3 सेल होते हैं, एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। देखो तीनों का अलग अलग शेप है, अल्फा शेप, बीटा सेल और एक है डेल्टा। अल्फा फिगर ऐसे होता है, बीटा आपको पता है ऐसे होता है, और डेल्टा ऐसे होता है। अब तीनों को अच्छे से समझते हैं। अब बीटा सेल से क्या सिक्रेट होता है, बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ध्यान देना, इंसुलिन। फिर इंसुलिन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अल्फा सेल के साथ क्या सिक्रेट होता है, ग्लूकोजिन, और इसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, बहुत काफी डिफिकल्ट है, सोमैटोस्टैटिन। क्लियर। और ये निकलता है कहाँ से, ऑब्वियसली हमें पता चला है डेल्टा वाला से। ठीक है। अब इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करना है। इंसुलिन एक्चुअली बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और बाकी दोनों का तो हमने डिस्कस कर ही लिया। और इंसुलिन का जो डिस्कवरी हुआ था, किसने किया था इंसुलिन का डिस्कवरी, बेंटिंग और बेस्ट ने, क्लियर। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जो ग्लाइकोजिन और से ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। ये अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है ना, तो हमें डायबिटीज हो सकता है, क्लियर। अगर हमारे बॉडी में चलो कमी है तो डायबिटीज, अगर बहुत ज़्यादा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसके कारण कम है तो हमें डायबिटीज है, ज़्यादा है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया, और इससे होता है कि हमारे रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस हो सकती है और हमारे विजन भी डिटोरिएट हो सकती है। ग्लूकाजोन का क्या काम है, क्या काम है, ये रिकन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में। ध्यान देना। एक और हम देख लेते हैं। हाँ, ग्लूकाजोन ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, रिकन्वर्ट। अब देखो सोमैटोस्टैटिन ये क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन है जो एसिमिलेशन ऑफ फूड को इंक्रीज कर देता है, ड्यूरेशन जो होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है। और जो पैनक्रियाज के माल फंक्शनिंग से हमें डायबिटीज हो जाता है। और इंसुलिन इम्पॉर्टेंट है जो कि फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल ऑफ बॉडी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये तीनों टॉपिक हमारा हो गया, लीवर, गैल ब्लैडर और उसके बाद पैनक्रियाज, इंसुलिन के बारे में डिस्कस करिए। नेक्स्ट लेक्चर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। फिर तब तक मिलते हैं, बाय बाय। और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, मिसलेनियस का कल से लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 4 PM पे। मिसलेनियस का मैं लाइव लेने का कोशिश करूँगा, और मिलते हैं फिर 4 PM पे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो एक बारी हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, राकेश यादव सर की जो बुक है GS, और इसके अलावा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा सा पेड करना पड़ा हमें। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसमें राकेश यादव सर में भी ऑलमोस्ट कितना 100-200 क्वेश्चन हो चुका है, और इसमें तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो चुका है, 200-300 क्वेश्चन हो चुका है।
तो अभी 4-5 दिन से ये स्टार्ट हुआ है। इसका है अगर दोनों अलग अलग लेना चाहे तो 300 पड़ेगा, दोनों साथ में लेना चाहेगा तो 500 पड़ेगा। मैं डिटेल में, काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ। आप लोग एक वीडियो डेमो है वो देख सकते हो, और आपको पता है कि कौन सा नंबर पे मैसेज करना है, और उसके बारे में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, थैंक यू सो मच।